हेलो एवरीवन, स्वागत है आईसीटी कंप्यूटर के एक और वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्री का एक मैराथन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मतलब इतनी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस होने वाली है इस वीडियो में कि आपको फिर इसके बाद से जर्नल एंट्री के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। पूरा जर्नल एंट्री का हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक एक करके आपको कई तरह के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, और 10 प्रैक्टिस सेट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर आपके लॉस होते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, अगर आपका आग में जल जाता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, मालिक खुद के लिए यूज़ के लिए ले लेता है, कुछ एसेट्स एक्सचेंज होते हैं उसके लिए है, सामान वापस करते हैं उसके लिए भी क्वेश्चन है, बैंक ट्रांजैक्शन भी है। हर तरह के एंट्रीज आपको मिलेंगे। टोटल 100 प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे जर्नल एंट्री को प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इस टोटल क्वेश्चन को जितना भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट को आपको कंफर्म कराते हैं और मैं यहाँ आपको सामने बनाकर सॉल्व करके बताऊँगा। तो पहले वाले से शुरुआत करते हैं, चलते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट वाले एंट्री को तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस ले लिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं शुरू में आपको। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम कैश पेड कर रहे हैं राजा को 500 रुपीज़। मैं यहाँ पर उसकी एंट्री करके आपको सॉल्व करके एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग राजा को कैश पेड कर रहे हैं। तो कैश जब आप पेड करेंगे, अगर आपको तीनों गोल्डन रूल याद होगा जिसको मैं आपको याद दिला दूं, तो तीनों ही गोल्डन रूल में सबसे पहला वाला जो रूल है हमारा वो ये कहता है, मैं इन तीनों गोल्डन रूल की बात कर रहा था जिसमें सबसे पहले नंबर पर्सनल अकाउंट फिर रियल और नॉमिनल। ये तीनों ही रूल्स बहुत ही जरूरी है आपको याद होने के लिए इससे पहले कि आप जर्नल एंट्री करने जाएं। तो आप जरूर याद कर लीजिएगा ये तीनों रूल। पहला रूल जो आपको बताता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जो नाम से रिलेटेड रहता है। अगर रिसीवर है तो डेबिट करना है, गिवर है तो क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट जो कि आपको बिलोंग करता है एसेट से, अगर आपके पास कोई भी चीज आता है तो उसको डेबिट करना है, अगर आपके पास से जा रहा है कोई एसेट्स तो उसे क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है, तो अगर किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस या लॉस होता है तो आपको उसको डेबिट करना है, अगर किसी भी तरह का इनकम या फिर आपको कोई बेनिफिट होता है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। ये तीनों रूल्स को आप याद रखिएगा। उसके बाद से इस एंट्री को हम लोग करने चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कैश पेड टू राजा लिखा हुआ है जिसको हम लोग एंट्री करते हैं। कैश पेड कर रहे हैं, हमारे पास से कैश चला जा रहा है। एक और चीज़ आपको बता दूं, जब मैंने जर्नल एंट्री आपको बताया था तो वहां पर मैंने आपको लाइन खींचकर फिर उस लाइन को हटा करके भी बताया था। मैं उसी मेथड से यूज़ करूंगा जहां पर हम बहुत ही कम एफर्ट लगा के, बहुत ही कम मेहनत करके सिर्फ उस गोल्डन रूल के हेल्प से आसानी से सारी की सारी एंट्री सही सही कर लेंगे। तो कैश पेड कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, इसीलिए हम कैश अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर लेंगे 500। और जिसे हम पेड कर रहे हैं वो हमारे लिए रिसीवर है, इसलिए हम राजा अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। हम चाहे तो यहाँ पर अमाउंट के लिए लाइन खींच सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग नरेशन लिखते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो हम इसे स्किप कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर हमें काम करना होगा वहाँ पर हम पूरा नरेशन लिख सकते हैं। फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन में आपको लिख करके दिखा देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। बिंग कैश पेड टू राजा, ये जस्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन होता है, कुछ अलग से और चीज नहीं होता है। आप बस बीइंग ऐड करके आराम से अपनी एंट्री पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जिसमें कैश रिसीव कर रहे हैं हम लोग अमन से। 1000 रुपया हम लोग अमन से पैसे रिसीव कर रहे हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1000 और अमन
जो कि हमें पैसे दे रहा है, यानी कि वो एक गिवर है, इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपया। मैं सिर्फ डेबिट क्रेडिट इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि आप तीनों ही गोल्डन रूल को याद करके देखिएगा, वहाँ डेबिट के साथ टू नहीं है, तो टू के जगह पे क्रेडिट होता है, और आप सीधा क्रेडिट ही क्यों ना लिख लें टू के जगह पे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंट्री, फिर इसके बाद से नीचे आप नरेशन यूज कर सकते हैं, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमन। हो गया। तो मैं इस नरेशन को भी स्किप करता हूं, आगे फटाफट मैं आपको सीधा एंट्री करके दिखाता हूं। तीसरा नंबर है रेंट पेड बाय कैश। रेंट खर्च है जो कि हम लोग पेड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500, और कैश हम पेड कर रहे हैं इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे 500। आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी रख दिया है, आंसर भी करके दे रहे हैं। आप इस चाहें तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आंसर को, और फिर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसको 2 बार 3 बार खुद से बना के देख लीजिएगा आप कितनी बार में सारे के सारे सही बना पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश करूंगा, तो प्रैक्टिस सेट के वीडियो को मैं बहुत कम से कम रखने की कोशिश करूंगा। फटाफट मैं सारे एंट्रीज आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं इसके क्या एंट्री हो गए। इंटरेस्ट रिसीव 200, इंटरेस्ट रिसीव यहां लिखना जरूरी हो जाता है जब आप उसको इनकम बनाते हैं। अकाउंट क्रेडिट, अब ये इनकम है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे 200, और कैश अकाउंट डेबिट 200। 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इसको पॉज करके यहां पर नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, देन हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन में कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक, बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, SBI बैंक को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक जो अकाउंट है वो रिसीवर है। आप जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक आपसे पैसे रिसीव करेगा। डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिसीवर है, बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो बैंक रिसीवर होता है, और फिर हमने अमाउंट डाल दी यहाँ पर 2000 रुपया, और फिर हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमको दिया है कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे जो भी पैसे आप जमा कर रहे हैं, और जमा करेंगे तो पैसा आपके पास से चला जाएगा, इसलिए हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे दिया गया है कि परचेज गुड्स बाय कैश, हम लोग पैसे दे करके गुड्स खरीद रहे हैं, तो क्या करेंगे, परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारे पास से आ रहा है, तो हम लोग परचेज को डेबिट कर देते हैं। गुड्स नहीं लिखते हैं अकाउंटिंग में, गुड्स के जगह पर परचेज हो रहा है तो परचेज, अगर गुड्स के जगह पर सेल है तो सेल लिखते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और हम किससे खरीद रहे हैं, तो कैश दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट है 5000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7th नंबर, जिसमें दिया गया है कि सामान बेचा जा रहा है राकेश को। यहाँ कैश नहीं बल्कि एक नाम दिया गया है। आपको ट्रीटमेंट 1 में पढ़ाया गया था कि जब भी आप किसी पर्सन को दे रहे हैं और उसका नाम लिख रहे हैं तो आपको उधार में एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट 4000, और चूंकि आप बेच रहे हैं तो गुड्स की जगह पे सेल लिखाता है, इसलिए हम लोग सेल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 4000। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन में, जहां पर दिया गया है कि खर्चा पेड किया गया है एक इंटरेस्ट के नाम पे, तो खर्चों को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को
डेबिट करेंगे 400 400 और क्रेडिट करेंगे हम लोग कैश को, कैश अकाउंट क्रेडिट 400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कैश रिसीव किया गया है राकेश से 4000, जो कि उसको पहले बेचा गया था। तो वही काम हम लोग करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे राकेश से, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। अब कैश को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। राकेश को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि राकेश एक नाम है और वो एक गिवर है। आप लोगों को रूल से जोड़ जोड़ करके सारे एंट्रीज आप देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। फिर इसके बाद से आता है विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक से हमें पैसा विड्रॉ करना है, निकालना है। तो विड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपये हम विड्रॉ कर रहे हैं। और बैंक चूंकि गिवर हो गया यहाँ पर, जो हमें पैसा दे रहा है, इसलिए एसबीआई अकाउंट क्रेडिट कर देंगे ST 500। तो ये हो गई टोटल 10 क्वेश्चन की जनरल एंट्री। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मैंने साथ में आपके लिख दिया है। अगर आपको सवाल लगता है इसमें कि कोई क्यों डेबिट या कोई क्यों क्रेडिट हुआ है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसके ऊपर कुछ खास तौर से और विशेष रूप से बात करूंगा, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको उसके ऊपर और ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। तो आप जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आप खुद से जरूर ऐसे सवाल पूछिएगा रैंडमली, जैसे यहाँ पर राकेश क्यों डेबिट हुआ। अगर मेरा सवाल उठे कि राकेश यहाँ पर क्यों डेबिट हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया राकेश को सामान बेचा गया। आप किसी को सामान बेचते हैं तो सामने वाला, जिस पर्सन को आप बेचते हैं, वो क्या होता है? रिसीवर। और गोल्डन रूल क्या है? रिसीवर को डेबिट करते हैं। सेल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि हमने बेचा है तो सामान हमारे पास से चला गया, इसलिए सेल को क्रेडिट किया जा रहा है। ऐसे ही आप किसी के ऊपर रैंडमली पिक करके देख सकते हैं कि किसी को क्यों किया गया है। जैसे एसबीआई बैंक, इसमें क्यों डेबिट हुआ है? अगर ये सवाल उठता है आपका, तो एसबीआई बैंक 5वें नंबर क्वेश्चन में पैसा जमा किया गया है। आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक रिसीवर होता है और इसीलिए उसको डेबिट किया गया है, और आपके पास से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपली आप इसको इजीली बना सकते हैं अगर आप अच्छे से गोल्डन रूल को याद कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम लोग और भी 10 जनरल एंट्री करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने आपको जनरल एंट्री कराया था 10, और ये भी आपको, आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये एंट्रीज पहले खुद बना लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे देख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। नहीं तो आप चाहते हैं कि पहले वीडियो देख लें, पूरा समझ लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज को। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए कैश से। 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे? किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? आप किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे लिख सकते हैं। मैंने उसी सिस्टम से एंट्री बनाना आपको सिखाना शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कि कैश बिजनेस में आएगा। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। आपने रूल सीखा हुआ था रियल अकाउंट में। फिर इसके बाद से मिस्टर एक्स कैश ला रहा है, पैसा ला रहा है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक बाय डिफॉल्ट अकाउंट यूज किया जाता है, कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे लोगों को सुनिएगा सीधा कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। आप कैपिटल लिख सकते हैं, वो सही है। आप चाहे तो नाम भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपके लिए ऑप्शनल है। यहां पर मैं दोनों ही चीजें लिख देता हूं। जैसे मैंने कैपिटल लिख दिया, कैपिटल अकाउंट, या फिर मैं यूज कर सकता हूं यहां पर मिस्टर एक्स, और फिर इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपया। सिंपल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्स को खरीदा गया है अशोक से, बट एक लॉजिक है कि गुड्स कैश में खरीदा गया है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम और कैश दोनों दिया हो, या आपको ट्रीटमेंट 1 में मैंने बताया था, अगर नाम और कैश दोनों दिया हो तो हम कैश से एंट्री करते हैं, नाम को छोड़ देते हैं, यानी कि कैश में वो ट्रांजैक्शन है ये माना जाता है। तो सबसे पहले नंबर हम परचेज को डेबिट कर लेते हैं।
क्यों डेबिट कर रहे हैं? जब भी आप सामान खरीदेंगे आपके पास आएगा और सिंपली आप उसको डेबिट कर लीजिए, और जिससे हम खरीदेंगे वो होगा गिवर, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैश। अब अशोक को क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया पैसा हमने दे दिया है, बाई कैश लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तीसरे नंबर एंट्री पे चलते हैं। थर्ड नंबर एंट्री, गुड सोल्ड टू आमिर लिखा हुआ है। आमिर को हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे? जिसे हम लोग बेचते हैं वो रिसीवर होता है, इसलिए उसको हम लोग डेबिट कर देंगे 5000। सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा? हर क्यों का जवाब आपकी जुबान पे एकदम होना चाहिए, क्योंकि सामान जब आप बेचते हैं तो आपके पास से गुड्स जा रहा होता है। फिर इसके पास चौथे नंबर क्वेश्चन का देखते हैं एंट्री। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है सैलरी पेड 500 बाई SBI चेक। चेक से आपने सैलरी का पेमेंट किया है। सैलरी भी क्या है हमारे लिए? खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट, और आपने चेक दिया है इसलिए आप यहां पर बैंक जिक्र करेंगे, SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट 500। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब हम लोग 5वें नंबर एंट्री करते हैं यहां पर, जिसमें दिया गया है कि रेंट रिसीव किया गया है। और जैसे ही आप कोई भी चीज रिसीव करते हैं जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, इनकम होता है। तो सिंपली मैं पहले रेंट रिसीव ही लिख देता हूं। रिसीव जरूर लिखिएगा, इनकम बनाना है हमें। रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि पैसा कहीं बैंक वगैरह का जिक्र नहीं है इसलिए आप कैश अकाउंट को डेबिट कर लीजिएगा। 6 नंबर, कमीशन पेड। पेड करेंगे तो खर्च है, रिसीव करेंगे तो इनकम है। अब खर्च है, डेबिट हो जाएगा। कमीशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 200, और कैश में हम पे कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 200। 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव 500। ऊपर रेंट रिसीव था, यहाँ इंटरेस्ट मिला है। बैंक में हमारे पैसे हैं जिसमें हमको थोड़ा इंटरेस्ट मिल गया है, तो इंटरेस्ट मिलना ये भी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और जिस बैंक में मिला है, मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट किस में है? SBI में, तो हम SBI बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। अगर जिक्र नहीं है कहीं भी बैंक का तो सिंपली बैंक लिख दीजिए, बट क्वेश्चन में आपको जरूर रहेगा, ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक जब भी आपको कोई इंटरेस्ट देगा उसके खाते में ही जमा होगा, रिसीवर बैंक ही रहेगा। 500 रुपीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जिसमें जिक्र किया गया है कि आमिर को जिसको हमने बेचा हुआ था कैश, वो हमें रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 5000, और आमिर जो हमें दे रहा है पैसे, गिवर हो गया, क्रेडिट हो जाएगा 5000। तो ये मैंने 8 एंट्री यहां पर कर दी है। तो यहीं पर मैं आपको कर देता हूं एक 9 नंबर और फिर 10। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हमने 10,000 रुपए एक्सिस बैंक में जमा किए हुए हैं। 10,000 रुपए आप एक्सिस बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक रिसीवर होगा और पैसे आपके पास से जा रहे हैं। ये चीज आपको करनी है। सबसे पहले नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, और पैसे आपके पास से जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना है 10,000। फिर इसके बाद से आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है टेलीफोन एक्सपेंसेस, खर्चे हैं, इसे भी हम लोग पेड कर रहे हैं। टेलीफोन एक्सपेंस
डेबिट हो जाएगा 500, और कुछ नहीं जिक्र दिया है कोई कैश, तो बाइक कैश ही मानते हैं हम हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट 500 हो गया। टोटल 10 के 10 एंट्रीज मैंने आपको करके बता दिया है, आप देख लीजिएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो बार खुद से बना के। ट्रीटमेंट 3 जिसमें और 10 हम जर्नल एंट्री के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जर्नल एंट्री। इससे पहले हम लोग टैली शुरू करें। फिलहाल हम लोग थर्ड प्रैक्टिस सेट के ऊपर बात करते हैं, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर राकेश को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ा है। यानी मिस्टर राकेश ने बिजनेस में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा, बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर राकेश। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में एक कॉमन चीज होता है, वो होता है कैश, जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। और इन्वेस्ट होता है इट मीन्स आ रहा होता है, और इसीलिए हम लोग कैश को डेबिट करते हैं 50,000। और जो पैसा दे रहा है राकेश, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पर आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और आप राकेश भी लिख सकते हैं, आप फ्री हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर राकेश भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। क्रेडिट कर देंगे 50,000। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ ₹5,000। रवि से हम लोग सामान खरीद रहे हैं 5,000 रुपए का। परचेज आपको बताया हुआ है, हमेशा हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है 5,000। क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारे पास आ रहा होता है, इसलिए हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जिससे हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग खरीद रहे हैं रवि से, तो हमने रवि को क्रेडिट कर दिया 5,000। थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन है सेल गुड्स टू अमर 3,000। अमर को हम लोग बेच रहे हैं 3,000 रुपए का। अगर मैं अमर लिख दूं पहले, अकाउंट डेबिट 3,000, और बेच रहे हैं सेल अकाउंट क्रेडिट 3,000। वेरी सिंपल, आसान आसान सारे क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ मैं प्रैक्टिकल वाले भी एक एक क्वेश्चन आपको साथ में यूज करते रहेंगे हम लोग टैली के ऊपर भी। चौथा नंबर क्वेश्चन है पेड कैश टू रवि। रवि को हम लोग 5,000 रुपया कैश पेड कर रहे हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने उससे खरीदा हुआ था। तो इस बार रवि क्या हो जाएगा, डेबिट, वहां पर हमने क्रेडिट किया था। तो अब हम लोग रवि अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000, और कैश पे कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000। 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए, और एक यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद से मिटा देते हैं आपको। 5वां नंबर, पेड कैश फॉर एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट। आप एक खर्च करें या 10, सारे के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, खर्चों को हमें डेबिट करना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर सारे खर्चों को हम लोग एक एक करके डेबिट करेंगे। और पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, तो कैश में, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। पहले नंबर हम एक एक खर्चे को डेबिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और टोटल अमाउंट जोड़ करके कैश को क्रेडिट कर दीजिएगा, टोटल 1,000 रुपया। हाँ, इसमें अमाउंट इंटर कर देते हैं, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट 200, सैलरी 500 और रेंट 300 हो गया।
नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम सेल कर रहे हैं अशोक को। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेच तो अशोक को रहे हैं, बट आप देखिएगा यहाँ पर कैश दिया हुआ है, और अगर हम क्वेश्चन में कैश देख लें फिर हम इस नाम को अपनी एंट्री में यूज नहीं करेंगे, बल्कि कैश में ट्रांजेक्शन्स को दिखाएंगे। तो अब करते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल गुड्स टू अशोक। सेल कर देते हैं, अकाउंट क्रेडिट 500। अब अशोक को हम लोग बेच रहे हैं लेकिन कैश दिया है, मैंने आपको अभी बताया क्या करेंगे, कैश को हम लोग डेबिट करेंगे 500। अशोक नहीं लिखिएगा वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है जब पैसे मिल जाए तो कैश में ही ट्रांजैक्शन करना है। 7 नंबर परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप। अब यहां भी आप देखिएगा कैश दिया हुआ है, फिर से कैश दिया है, यानी हम फिर से कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, ना कि उधार में। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, अमाउंट है 2000 और कैश लिखेंगे ना कि संदीप। अब यहां नरेशन में आप चीजें लिख सकते हैं कि आप किससे खरीदे। कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। आप इस चीज को यहां पर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, नरेशन यूज करना है, बट यहाँ प्रैक्टिस में ज़रूरत नहीं है, हम उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इजीली सीख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीइंग ऐड करना है और क्वेश्चन लिख देना है। देखिए अभी करते हैं हम लोग, बीइंग परचेज, एक नरेशन इसमें मैं आपको दिखाई देता हूं, गुड्स बाय संदीप इन कैश, मतलब हमने कैश में ट्रांजैक्शन किया, फिनिश, कैश पेड कर दिया इसलिए हमने कैश लिख दिया। 8 नंबर रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, यहां पर कोई बैंक का जिक्र नहीं है, इसलिए सिंपली रिसीव इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, अमाउंट है 100 और कैश को डेबिट कर देंगे हम लोग। 9 नंबर डिपॉजिट कैश इन एसबीआई बैंक 2000। एसबीआई बैंक में हम जमा कर रहे हैं 2000 रुपया। एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 2000 और कैश जमा कर रहे हैं इसलिए हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद से 10वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रोहित को सामान बेचा गया है 40% के ट्रेड डिस्काउंट पे और एमआरपी है 10,000 रुपया। आपको ट्रीटमेंट नंबर 4 में मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अगर आपने ट्रीटमेंट्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए, ये सारे एंट्रीज आपके लिए एकदम आसान कर देगा वो। ट्रीटमेंट नंबर 4 उसमें आपको इसके बारे में बात किया गया है। सबसे पहले आपको निकालना होता है एक्चुअल प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी हमारे पास दिया है 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 10,000 का 40%। ठीक है, अब इसके बाद से कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका टोटल जो आ जाएगा वो हो जाएगा 6,000। तो आप उतना तो कर सकते हैं कैलकुलेशन, सिंपल सा 10,000 में से 4,000 घटा लीजिए, 6,000 रुपया। अब इस पे एंट्री करनी होती है, हमें जो एंट्री करनी होती है वो पूरे अमाउंट पे कभी नहीं करनी होती है, ट्रेड डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, हटा देते हैं। तो अब हमारा एक्चुअल प्राइस जो निकला है 6,000, इसी पे हमको एंट्री करनी है और एंट्री हमारा बहुत ही सिंपल हो जाएगा। रोहित को हम बेच रहे हैं, रोहित अकाउंट डेबिट 6,000
और सेल अकाउंट क्रेडिट 6,000। तो इस तरह से मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट है ये 4 नंबर, जिसमें है 10 जनरल एंट्री, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। ऐसे ही टोटल मैंने आपको बोला था 10 प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे। 10 आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको जनरल एंट्री बनाने का। फिर आपके जनरल एंट्री गलत नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपको सारे एक एक करके दे रहा हूँ। कुछ इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं आपको रिपीटेड लगे, बट बिजनेस में भी वही चीज़ें होती हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं काम। ऐसा नहीं कि आपने सुबह सुबह एक कस्टमर को सेल कर लिया तो फिर आप पूरे दिन में कभी किसी को सेल ही नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए फटाफट जनरल एंट्री सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है, मिस्टर मोहन ने स्टार्ट किया है बिजनेस को कैश से, वो भी बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके। तो क्या करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो रहा है तो 1 लाख रुपए से, और बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है मिस्टर मोहन, तो हम लोग मिस्टर मोहन को यहां क्रेडिट कर देते हैं 1 लाख रुपया। फिर इसके बाद से परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 15,000, यानी हम रमेश से खरीद रहे हैं। कहीं कैश का जिक्र नहीं है, इसलिए कैश में मत जाइएगा। आपको ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं, उधार में ही। तो परचेज को हम लोग डेबिट कर देंगे। सबसे पहले नंबर परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारा 15,000, और फिर हमने खरीदा है किससे, रमेश से, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, हमने प्रैक्टिस सेट 3 में भी इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। इस डिस्काउंट को हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके लेस कर देते हैं, एंट्री में अपने यूज नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट आएगा आगे, हम लोग उसको करेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन 9 नंबर, उसमें हम लोग देखेंगे डिस्काउंट कैसे मेंटेन करते हैं। फिलहाल 3rd नंबर करते हैं। सबसे पहले नंबर आप एक वर्किंग नोट कीजिएगा, एक्चुअल प्राइस इक्वल टू MRP माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और इसका आपका फॉर्मूले क्या हो जाएगा कैलकुलेशन। MRP है हमारे पास 5,000 5,000 माइनस 5,000 का 60%, और फिर हो जाता है आपका 5,000 माइनस 3,000 60% घटा करके 2,000 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग करेंगे एंट्री। एंट्री हो जाएगा आपका 3rd क्वेश्चन का, अमित अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया, और सेल अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपया। हो गया। देखिए एंट्री एकदम सिंपल ही होता है, बस आपको एक वर्किंग नोट करना होता है, जिसमें आपको ये दिखाना होता है कि आपने जो बैलेंस कम किए वो क्यों किए, या वो पैसे कम क्यों हो रहे हैं। ये चीज आपको एक वर्किंग नोट के जरिए दिखाना पड़ता है जब भी ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट एंट्री करते हैं। हमारे 3 हो गए। 4था नंबर, डिपॉजिट कैश इन SBI बैंक। SBI बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। SBI बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश जब जमा करिएगा कैश आपके पास से चला जाएगा, कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। अमाउंट दिया हुआ है 10,000। अब यहां मैं 2 क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे क्यों एंट्री कर रहा हूं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट सीरीज में से, जिसमें मैंने बताया हुआ है जनरल एंट्री कैसे करें। तो वहां पर मैंने आपको ये ट्रिक्स बताए हुए हैं कि कैसे आप जनरल एंट्री को ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी और एकदम सही सही कैसे कर सकते हैं। गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। जो 3 गोल्डन रूल है, वो जो चीज़ें आपको बताते हैं एकदम उसी पर सटीक आप एंट्री कर रहे हैं।
तो अभी तक हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पेड कर रहे हैं रेंट, कमीशन और सैलरी। तीनों ही खर्चे होते हैं बिजनेस के लिए, तीनों को ही हम लोगों को डेबिट करना है। रेंट अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा चीज है कमीशन, डेबिट कर लेंगे। फिर उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट कर लेंगे और तीनों के अमाउंट एंटर कर देते हैं 500, 200 और 300 और सबको जोड़ करके कैश क्रेडिट हो जाएगा 1000। फिर इसके बाद से 6ठा नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम रमेश को 4000 रुपये पेड कर रहे हैं और 500 रुपये उससे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैश डिस्काउंट की बात हो रही है जिसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है एज ए एक्सपेंस और एज ए इनकम। और ये इनकम कब होगा? जब आप किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं और उससे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। और एक्सपेंस कब होगा? जब आप कस्टमर को दे रहे होंगे आप डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्काउंट रिसीव। आपको ढूंढने की या ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरह की एंट्री जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो, आप बस गोल्डन रूल्स याद रखिए और सिंपली उसके थ्रू कीजिए। कैश पेड कर रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। टोटल अमाउंट कितना दिया हमने? 14,500 लिख दिया हमने। जितना अमाउंट हमने कैश पे किया सिर्फ उतना लिखेंगे। फिर उसके बाद से आप आगे देखिएगा तो लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव। हम लोग नाम को बाद में लिखेंगे, पहले बाकी चीजें लिख लेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव ये भी क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम है और इनकम को क्रेडिट करते हैं, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसको? रमेश को, जिसे हम लोग पैसे दे रहे हैं। तो रमेश अकाउंट डेबिट, दोनों क्रेडिट को जोड़ लीजिए, टोटल हो जाएगा 15,000। और 15,000 क्यों लिख रहे हैं? आप किसी को 14,500 पेमेंट करेंगे, फिर उससे 500 रुपये डिस्काउंट लेंगे, तो टोटल उन दोनों लोगों का हिसाब खत्म होगा, वो होगा 15,000 रुपये का। बहुत ही सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर उसके बाद से आगे बढ़ते। 6 क्वेश्चन कर लिया, एक्चुअली 7 नंबर सॉल्व करना है। 7 नंबर में दिया है रिसीव कैश फ्रॉम अमित। अमित से हमें पैसे मिल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, टोटल हमें मिल रहा है 2,000 रुपया और अमित को हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गिवर है। अमित अकाउंट क्रेडिट हो गया 2,000। फिर इसके बाद से 8वां नंबर क्वेश्चन, अशोक से हम खरीद रहे हैं 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, जहां एमआरपी है 10,000 रुपया। फिर से आपको वर्किंग नोट का एक क्वेश्चन दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले नंबर वर्किंग नोट करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक्चुअल प्राइस एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो एमआरपी हमारे पास हो गया 10,000 माइनस 10,000 का 20% जो हमको लेस करना है, तो घटा के आ जाएगा 8,000 रुपया। और इस पे आपको एंट्री करना है परचेज अकाउंट डेबिट 8,000। किससे खरीद रहे हैं हम लोग? अशोक से। अशोक अकाउंट क्रेडिट 8,000। ये हो जाएगी हमारी एंट्री। अब हमारे बच गए बस 2 क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कैश पेड किया जा रहा है अशोक को 7,500 और डिस्काउंट मिल रहा है 500 रुपया। ये क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, डिस्काउंट रिसीव। रमेश को जब हम पैसे दे रहे थे, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कैश अकाउंट को यहाँ पर हम लोग क्रेडिट कर लेंगे 7,500 और हम लोग डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रिसीव
क्रेडिट हो जाएगा 500, और ये दोनों अमाउंट जोड़ करके जिसको हम पेमेंट करते हैं, अशोक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये टोटल हो गया। हिसाब खत्म। 8,000 रुपया क्रेडिट हुआ था जब हम उससे खरीदे थे, और 8,000 रुपया हमने उसको डेबिट कर दिया जब हमने उसको पेमेंट किया। बुक्स में हमारा उसके से जो भी देना था उसको पैसा, वो खत्म हो चुका है। अब जीरो बैलेंस हो गया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया गया है 500 रुपया, वो भी कैश में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या होता है? खर्च होता है। इसे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट हो गया आपका 500, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका। 10 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको करके दिखा दिया है, टोटल है आपके सामने। अब आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जर्नल एंट्री ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी इस तरह से जर्नल एंट्री समझा करके, लिख करके, बना करके, और हर एक चीज को गोल्डन रूल से जोड़ के बताता हुआ कहीं भी आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है। ना ही कोई इसको बनाने वाला है, ना ही कोई इस तरह से बताने वाला है। तो ध्यान से ये पूरा सीरीज देख लीजिएगा, जर्नल एंट्री का अपना सारा कंफ्यूजन खत्म कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 5 में और 10 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है ताकि आप जर्नल एंट्री की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चन दिया है जिसमें एक कंप्यूटर खरीदा गया है और एक्सचेंज किया गया है। अगर हम पुराना एसेट्स देकर नया एसेट खरीदते हैं तो क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी वर्किंग नोट। हमें एक कैलकुलेशन करना होगा, एक वर्किंग नोट करना होगा जिसमें हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना एक्चुअल अमाउंट पे किया गया उस एसेट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो वर्किंग नोट हमारा हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि न्यू एसेट हमारा कितने का था कंप्यूटर, और ओल्ड कितने का था। ये दोनों का डिफरेंस जो होगा, जो हमने कैश में पे किया, उसी से हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले नंबर न्यू जिसका प्राइस है 15,000, और ओल्ड जिसका प्राइस है 5,000 ओनली। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 10,000, और आपको इसी अमाउंट पे एंट्री करनी है, फर्स्ट वाला। तो एंट्री क्या हो जाएगा? जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसके जगह पे उसका नाम ही लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 10,000, और क्रेडिट में हमने पे किया हुआ है कैश हम लोग लिख देंगे। जब कुछ नहीं लिखा हो, कोई चेक वगैरह बैंक, तो आप कैश ही यूज करिएगा। पहला एंट्री आपका हो गया। चलते हैं सेकंड नंबर में, जिसमें बोला गया है गुड्स सोल्ड टू अशोक 55% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर भी वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा डिस्काउंट करके एक्चुअल अमाउंट कितना बच रहा है। इसका हमारा फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल प्राइस इक्वल टू एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो एमआरपी हमारा हो जा रहा है 4,000, और इसमें से हमारा डिस्काउंट घटेगा 4,000 का 55%, जो कि आएगा 1,800। 4,000 में से 55% 2,200 कम हो जाएगा, 1,800 रुपया हमारा बचेगा। एंट्री हो जाएगा, चूंकि हमने सेल किया है तो हम अशोक को डेबिट कर देंगे 1,800, और सेल को क्रेडिट कर देंगे 1,800। ये हमारी एंट्री हो जाएगी, सेल क्रेडिट अशोक डेबिट। तीसरा नंबर एंट्री करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग लोन ले रहे हैं केनरा बैंक से 15,000 रुपए का। लोन का मतलब हमें पैसा मिलेगा, इसलिए सिंपली यहां पर कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना है 15,000, और देने वाला बैंक है इसलिए उसको हमको क्रेडिट कर देना है। केनरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा 15,000।
चौथे नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कैश रिसीव फ्रॉम अशोक 1500 ऑन फुल एंड फाइनल पेमेंट। अशोक को हमने बेचा था, आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ 1800 रुपये का सामान हमने उसको बेचा था। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सिर्फ और सिर्फ 1500 दिया और हमारा हिसाब खत्म हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप देख लीजिएगा जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट हो जाता है। अगर ये वर्ड ना लिखा होता तो डिस्काउंट हम लोग ना करते, या फिर कई बार क्वेश्चन में लिख भी देता है डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ 300, तो वो लिखा हो तो फिर तो आपका काम आसान है, बट यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में हमें पैसे मिले हैं, हम वो लिख लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से शुरू कीजिए कि हमने कैश रिसीव किया 1500, कैश अकाउंट डेबिट 1500, और पीछे हिसाब में चेक करेंगे। जैसे कोई भी आपको पैसे लाके देता है तो ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा कि हाँ रख लीजिए हिसाब हो गया तो आप काट देंगे। आप पहले चेक करेंगे, अपने पास अपना हिसाब मेंटेन करेंगे कि क्या एक्चुअल में ये जीरो बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिना चेक किए तो सब करेंगे नहीं, तो चेक करेंगे, वहां पता चल रहा है 300 रुपये डिफरेंस है, और अगर आप एग्री हो रहे हैं यानी आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको एंट्री में मेंशन करना होता है। क्रेडिट डिस्काउंट जिसे बुक्स में नहीं लिखना होता है, कैश डिस्काउंट जिसे बुक्स में लिखना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे उस 300 रुपये को डिस्काउंट अलाउ, और इसको हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और 300 रुपया लिख देंगे। तो टोटल अब हमारा हिसाब मिल गया 1800 रुपये का। अशोक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1800। डन। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आप इसको अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन दिया गया है। ये जो आप 4 प्रैक्टिस सेट पीछे जो बनाए थोड़े आसान क्वेश्चन थे, अब यहां से आपका थोड़ा क्वेश्चन बढ़ते चला जाएगा। तो आपको 10 प्रैक्टिस सेट करना है। ये नहीं कि आपने शुरुआत के 2-3 बना लिए, बहुत आसान लग रहे हैं तो हो गया काम खत्म, नहीं, आपको 10 बनाना है, तभी जाके बेनिफिट होगा। लेवल वाइज उसके क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपके। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है जो कंप्यूटर आपने खरीदा था, यानी उसकी वैल्यू कम की गई है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। खर्चों को क्या करते हैं हम, डेबिट। डेप्रिसिएशन भी बिजनेस के लिए एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और क्रेडिट करेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। सिंपली जितना अमाउंट दिया है आप लिख दीजिए। 250 दिया है, मैंने 250 लिख दिया। प्रोप्राइटर पेड हिज LIC प्रीमियम बाई ऑफिस। मालिक ने अपना LIC प्रीमियम ऑफिस से लेकर पैसे पे कर दिए। अगर इस तरह का कोई भी खर्चा है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत ही सिंपल सी एंट्री होती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है मालिक उसमें से उसने निकाला, ड्राइंग किया, और जो चीज़ वो लिया रहता है, जैसे यहाँ पर उसने क्या लिया है, कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 500। अब उससे उसने LIC प्रीमियम भरा है, ये चीज़ यहाँ पर नीचे हम लोग नरेशन में लिख देते हैं, जिसको हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि बिंग ऐड कीजिए और क्वेश्चन लिख दीजिए, आपका नरेशन हो जाएगा। तो ज़्यादा उसमें हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं और उसको सीखते हैं। 7 नंबर की बात कर लें। 7 नंबर में दिया है इंटरेस्ट चार्ज किया गया है सेंट्रल बैंक द्वारा 200 रुपये। इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है यानी खर्च है, सबसे पहले उसको डेबिट कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा आपका 200, और क्रेडिट में लिखा जाएगा सेंट्रल बैंक। क्रेडिट 200। अब बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, बैंक तो गिवर नहीं है। बैंक क्रेडिट कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लायबिलिटी क्रेडिट कर रहे हैं, तो और बढ़ रहा है। जब हम लोन लिए थे तो बैंक को क्रेडिट किए थे, आप पिछली एंट्रीज में देख सकते हैं। 8 नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पर मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स लिया है, तो सेम चीजें हैं यहाँ पर भी। ड्राइंग किया था उसने कैश, तो कैश लिखे थे। अब यहाँ पर उसने गुड्स लिया तो हम लोग गुड्स लिखेंगे, गुड्स के जगह पर परचेज लिखते हैं। ड्राइंग अकाउंट
डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 500। गुड्स नहीं लिखते हम लोग, परचेज लिखते हैं। अब सेल क्यों नहीं लिख ले रहे हैं? सेल भी तो हम लिखते हैं गुड्स के जगह पे। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि सेल आपका इनकम हो जाता है और हम परचेजिंग कॉस्ट पे सामान लेता है, मालिक अपने लिए ले रहा है तो सेलिंग प्राइस पे नहीं, इसलिए सेल को यहां पर अवॉइड किया जाता है। बाकी 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे पास। 9 नंबर क्वेश्चन में है मशीन खरीदा गया है मुरारी एंड सन से पैसा देकर। यहां बहुत ही ज्यादा आपको क्लियरली समझना होगा, अगर परचेज और गुड्स के जगह कोई एसेट्स लिखा हो तो उस एसेट्स को लिखते हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा 5000 और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ना कि मुरारी एंड सन्स। ध्यान रखना है, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट होगा, ना ही परचेज लिखाएगा ना मुरारी एंड सन्स लिखाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, सैलरी पेड कर रहे हैं चेक से। सेंट्रल बैंक का चेक हम दे रहे हैं और 150 रुपए का, और सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी क्या होता है? खर्चा होता है। सैलरी अकाउंट डेबिट 150 और हमने चेक से पेमेंट किया है तो हम उस बैंक को क्रेडिट करेंगे। सेंट्रल बैंक क्रेडिट 150 हो गया। मैंने 10 क्वेश्चन आपको बना करके दिखा दिया है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप चाहे तो बना सकते हैं। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, जिसमें बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है कई सारी चीजें इन्वेस्ट करके। बिजनेस में जब भी कुछ भी इन्वेस्ट होता है तो क्या करते हैं? आप सबसे पहले एक चीज क्लियर रखिएगा, बिजनेस जो आपका हो गया और जो मालिक है, इन दोनों में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है वो मालिक होता है। बिजनेस में पैसा इन हो रहा होता है, इसीलिए आपको पता होगा रूल, रियल अकाउंट का जो भी बिजनेस में आता है उसको क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए हम लोग जो भी चीजें इसमें बिजनेस में आ रही हैं सबको हम लोग डेबिट करेंगे। और जो मालिक है, गिवर है, इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपली पहले वाले क्वेश्चन की आपकी ये एंट्री होगी। सबसे पहली चीज जो है इसमें दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 50,000। दूसरा है बिल्डिंग, ये भी डेबिट कर देंगे हम 1 लाख, तो मैं लगा देता हूं। फिर इसके बाद से है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये भी है 50,000। फिर उसके बाद से है ये सारी चीजें जोड़ करके आपको क्रेडिट कर देना है मिस्टर सोहन। मिस्टर सोहन अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपए। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, जिसमें बिजनेस शुरू किया गया है कई सारी चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। राकेश से सामान खरीदा गया है उधार में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। परचेज को आपको डेबिट करना है 10,000 और क्रेडिट करना है राकेश को क्रेडिट 10,000। तीसरा नंबर, जिसमें हम लोग सामान बेच रहे हैं सुनील को, बट ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको कैश दिया हुआ है। कैश में अगर आप बेचते हैं तो सुनील को ना लिखकर आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सेल तो आपका क्रेडिट होता ही, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट 5,000। 4 नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में पैसे 4,000 रुपया। क्या करेंगे? कौन सा बैंक है? बैंक को सबसे पहले ही लिख लेता हूं मैं, सेंट्रल बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश, जो आपके पास से जा रहा है। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, सेंट्रल बैंक को डेबिट करते हैं, अमाउंट है 4,000।
5th नंबर क्वेश्चन, जिसमें कैश पेड किया गया है स्टेशनरी के लिए, या फिर लिखा हो क्वेश्चन में परचेज किया गया है स्टेशनरी। दोनों ही सिचुएशन में स्टेशनरी खर्चा है, पेन, पेपर, पेंसिल, मार्कर, ये सब चीजें जो आप खरीदते हैं स्टेशनरी है, डेबिट कर देंगे। और पेड कैसे आप किए हैं, नहीं लिखा है कैश अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट 500। 5 आंसर मैंने बना दिए, फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं और फिर बाकी के 5 करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है पेड कैश टू राकेश 5000, जो हमने सामान उसको खरीदा था हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो राकेश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग 5000 और क्रेडिट में कैश। सेवन नंबर क्वेश्चन है जिसमें पैसा निकाला गया है सेंट्रल बैंक से 2000 रुपया। सेंट्रल बैंक को क्या करेंगे हम लोग, 7 नंबर सेंट्रल बैंक क्रेडिट, क्योंकि गिवर है, पैसे निकाल रहे हैं हम, वो दे रहा हमें पैसे और पैसा हमारे पास आया है इसलिए कैश। विड्रॉ नहीं लिखिएगा, विड्रॉ पर्सनल यूज होता है तब लिखते हैं, हर जगह नहीं लिखते हैं। कैश अकाउंट 2000। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 चीजें हमें रिसीव हुई है, कमीशन और इंटरेस्ट। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमें 2 चीजें रिसीव हुई है, कमीशन और इंटरेस्ट। क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट। अब रिसीव होता है तो आप इसके साथ रिसीव जोड़ सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड, जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट 200। डेबिट में जाएगा इंटरेस्ट रिसीव, क्रेडिट कर दिया हमने 100 रुपया, और टोटल दोनों अमाउंट जोड़कर कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे 300। डन। 9 नंबर क्वेश्चन, डबल ट्रेड डिस्काउंट के साथ सेल हुआ है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करना होगा, आपको एक्चुअल प्राइस निकालना होगा, तब जाके ये काम करना होगा। तो 9 नंबर यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। पहले फॉर्मूला लगाते हैं एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस इक्वल टू एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिएगा ये कहीं रफ में करके नहीं लाया जाता आंसर, एंट्री के ठीक ऊपर ही करना चाहिए होता है। एमआरपी है हमारे पास 10,000, ठीक है। अब क्योंकि 2% दिए हैं तो इसको हम लोग 1 और 2 करके लेस करेंगे। सबसे पहले नंबर, फर्स्ट नंबर हम लोग लेस करते हैं, 10,000 माइनस 10,000 का 40%, ठीक है, घट करके हो जाएगा 6,000 रुपया, 4,000 रुपया कम हो गया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है सेकंड में आपका उस 6,000 पे कैलकुलेशन होगा, यानी 6,000 माइनस 6,000 का 40%, ठीक है। तो आपका इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कीजिएगा तो 2400, ठीक है, घट करके हो जाएगा 3600 रुपये। अब 3600 पे आपको एंट्री करनी है। इसमें एंट्री में हम क्या करेंगे, जाकिर अकाउंट डेबिट 3600, सेल कर रहे हैं, सेल को क्रेडिट कर देंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट 3600। सिंपल है। अब इसके बाद से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर, जो कि बहुत ही आसान सा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल बैंक। क्या करेंगे, क्या आप बता सकते हैं सेंट्रल बैंक को डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा? चलिए, जो भी आपने जवाब दिया हो, सेंट्रल बैंक यहां पर डेबिट होगा। अब आप देख लीजिए आपने सही बोला या गलत। सेंट्रल बैंक डेबिट क्यों होगा बताता हूं, और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होगा। पता नहीं, शायद आप इंटरेस्ट रिसीव्ड सुनकर समझ गए हो। इंटरेस्ट रिसीव जो होता है वो इनकम होता है बिजनेस के लिए,
और इनकम को क्रेडिट करते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा। कोई भी बैंक आपको जब इंटरेस्ट देता है तो आपको घर लाके कैश के रूप में नहीं देता है, बल्कि आपके खाते में जमा कर देता है। तो आपके खाते में जमा होने का मतलब रिसीवर कौन हुआ? बैंक। बैंक में ही आपके इंटरेस्ट के पैसे होंगे। इनकम का जो सोर्स हो गया वो आपका इंटरेस्ट हो गया, रिसीवर बैंक ही रहा। बैंक में आपके बैलेंस बढ़ जाएंगे, मैसेज आपको आ जाएगा, इसीलिए बैंक को डेबिट करते हैं। और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने सारे एंट्री को काफ़ी क्लियरली और बहुत ही कम टाइम में आपको इजीली समझा दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये आपका 7। 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। प्रैक्टिस सेट 6 से कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं जहाँ पर बिजनेस से स्टार्ट किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है और जो भी चीज़ें बिजनेस में आती हैं सबको हम लोग डेबिट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जिसमें हम लोग कैश अकाउंट जो बिजनेस में आ रहा है उसे हम लोग डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहेगा 1 लाख। दूसरी चीज फर्नीचर, इसे भी हम लोग डेबिट करेंगे 50,000। तीसरी चीज है बिल्डिंग जो कि 2 लाख रुपए का है। जो भी चीजें बिल्डिंग या फर्नीचर या जो भी चीजें आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उस चीज से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो सारे अमाउंट आप डेबिट करेंगे। मशीनरी, अगर ये सब चीजें पहले से आप लेकर के आ रहे हैं बिजनेस में, इन सब चीजों को हम लोग डेबिट करते हैं। और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, या जो इन्वेस्टर है जिसने बिजनेस शुरू किया आप उसके नाम को भी क्रेडिट कर सकते हैं। यहां पर हमने लिख दिया मिस्टर श्याम अकाउंट क्रेडिट। टोटल अमाउंट जोड़ करके इसमें आपको लिख देना है 4 लाख रुपए। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर जिसमें जितनी चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही हैं सबको हमने डेबिट कर दिया है और क्रेडिट किया है जो इन्वेस्टर है जो बिजनेस शुरू कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें गुड्स खरीदा जा रहा है और 25% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको डबल डिस्काउंट को मेंटेन करने के लिए सिखाया जा रहा है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और साथ में 5% का कैश डिस्काउंट भी लिखा हुआ है। अब ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए? तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो एमआरपी दिया हुआ है टोटल 10,000 रुपए का, माइनस 10,000 का 25% 25%। तो 10,000 में से आप घटा लीजिए 2500, 7,500 रुपये पे आपको एंट्री करनी है। लेकिन इसमें आपको एक और चीज कैलकुलेट करके रख लीजिए जिसको एंट्री में आपको लिखना है, वो है कैश डिस्काउंट कितना होगा। तो कैश डिस्काउंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इस फाइनल एक्चुअल प्राइस के ऊपर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट के लिए 7,500 जो बचा हुआ है हमारा, इसका 5% निकालेंगे। ठीक है, 5% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 375 आपका आंसर आ जाएगा, 375 रुपये। अब ये डिस्काउंट हमको मेंशन करना है और इस पे हमको एंट्री करनी है। एंट्री क्या हो रही है? परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 7,500। लेकिन हमें कुछ और कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे होता है ना कि 1 महीने के लिए उधार मिल रहा है, फिर आपको शर्त रखी गई कि आप इसको 1 हफ्ते में पे कर दीजिए तो थोड़े और पैसे कम कर देंगे। तो ये कैश डिस्काउंट का यही कंसेप्ट होता है कि जो आपका कस्टमर है उसको अर्ली पेमेंट के लिए आप फोर्स कर रहे हैं या फिर आप उसको एक तरह से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं ताकि वो आपका पेमेंट जल्दी कर दे। तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता है। अगर आप बेच रहे हैं तो, अगर आप खरीद रहे हैं जैसे यहाँ परचेज दिया है तो यही डिस्काउंट रिसीव होगा, हमारे लिए इनकम होगा। क्रेडिट करेंगे 375, ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे हम लोग जिससे हम खरीद रहे हैं, मोहित अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बचे हुए जो बैलेंस होंगे 7,125 रुपये, ये आपका टोटल हो जाएगा। अब इतने रुपए मुझे उसको देने हैं, हो सकता है कि आगे इस पे भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए, बट फिलहाल मुझे 7,125 रुपये पे करना है मोहित को। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से मैं डिलीट करके आगे का करता हूं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का।
थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है गुड्स सेल किया गया है और इस पे 3% का कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो होगी हमारी वो होगी सेल। अगर आप किसी को डिस्काउंट में सेल करते हैं, वो भी कैश डिस्काउंट, तो आप क्या सामान कम देंगे उसको? बिल्कुल नहीं, आप पूरा का पूरा पैसा लिखेंगे सेल पे। ठीक है, पैसे कम लेंगे हम, जो कि हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ। अभी मैं इसी की बात कर रहा था, जब आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा। यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, तो ये एक्सपेंस होगा और डेबिट करा जाएगा। 8000 का 3% 240 रुपया, और लिखा है बाई कैश, मतलब पैसा मिल गया मुझे, तो कैश अकाउंट मैं डेबिट कर दूंगा। बचा हुआ अमाउंट 7760, 7760। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर, सेल कर रहे हैं हम अमित को 5000 रुपये में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अमित अकाउंट डेबिट कर दीजिए और सेल अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए 5000। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कैश पेड टू मोहित। मोहित को हम लोग पेड कर रहे हैं कैश 6500। अब देखिए, इसके पहले बहुत डिस्काउंट मिला, फिर से ये बात कही जा रही है फुल एंड फाइनल पेमेंट। जब ये बात आती है, इसका मतलब उस 6500 में ही आपको हिसाब खत्म करना है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमने उससे खरीदा था तो हमारा टोटल बैलेंस हुआ था 7125 रुपया, जो कि हमको उसको पे करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो अब हम लोग जब उसका पेमेंट करेंगे तो सिर्फ 6500 रुपये दे के हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब हमने कैश दिया क्रेडिट 6500 और हमारा हिसाब कितने का खत्म हुआ? 7125, 7125 रुपया। तो जो बैलेंस बचता है वो हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट तो रिसीव लिख देंगे। ठीक है, और इसे हम लोग क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये इनकम है 625 रुपया। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही अमाउंट आएगा 7125, और टोटल अमाउंट जोड़कर हम मोहित के नाम पे लिख देंगे, जिससे उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। मोहित अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7125 रुपया। अब उसके नाम से बैलेंस 0 हो गया हमारे पास। अब उसको पैसे नहीं देने, हिसाब किताब खत्म। जितना देना था दे दिया, बाकी डिस्काउंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश रिसीव कर रहे हैं अमित से 4800। ठीक है, अमित से हमको पैसे मिल रहे हैं 4800। 6 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कैश रिसीव हो रहा है अमित से 4800, बाकी का पैसा हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ चीजें अलग अलग करके सेपरेट दिया हुआ है, आपको मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपली एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले जो पैसे हमें मिल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 4800, और हमें उससे कितना लेना था? 5000। बाकी का हमने 200 डिस्काउंट कर दिया और क्लियरली लिखा है डिस्काउंट अलाउ। तो डिस्काउंट अलाउ को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं, और एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं 200। टोटल अमाउंट जोड़ करके आपको अमित के नाम पे लिख देना है, अमित अकाउंट क्रेडिट 5000। अमित से पैसे हमें मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। हमारा 1000 रुपए का सामान फायर में लॉस हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम हमने किया हुआ है जिसमें हमें 400 रुपये रिसीव हो रहे हैं। आपका 1000 का सामान लॉस हो रहा है, 400 रुपये का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर, जो भी हमारा लॉस होता है उस टोटल अमाउंट से आप परचेज को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक तो आपके पास से चला गया। पहली चीज तो ये कर लीजिए एकदम क्लियरली, स्टॉक माइनस 1000 रुपये गया। आपने क्लेम रिसीव कर लिया, हो सकता है बैंक में मिला हो या फिर कैश जैसे भी मिला हो। यहाँ कहीं बैंक का अगर जिक्र नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे, बैंक नहीं लिखेंगे। अगर बैंक लिखा है, हालांकि बैंक में ही आते हैं पैसे, तो जो बैंक में आया होगा उस बैंक को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। फिलहाल हम कैश को कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 400, 400 रुपये हमें कैश मिले, और जो नहीं मिलेगा उसको अब क्या करेंगे? हम उस पैसे को, जो अब नहीं मिल सकता है, लॉस हो चुका है, आप इंश्योरेंस कम कराए थे, लॉस ज्यादा का हुआ है, तो उतना ही इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बाकी का पैसा लॉस्ट बाई
फायर या एक्सीडेंट, जिस भी पर्पज से हुआ हो। तो यहाँ पर आपको फायर दिया हुआ था, मैं फायर ही लिख देता हूँ, डेबिट हो जाएगा। लॉसेस डेबिट होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, इसको हमने डेबिट कर दिया, साफ लिख देता हूँ, हो गया। टोटल हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास बचे हैं और 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव और पेड। ये थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन है, क्लियर करते हैं उसको भी आपको। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव, अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं और आप बिल रिसीव करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप कंप्यूटर पे उसकी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ बिल को संभाल कर रखेंगे, तो कैसे सिस्टम देख के आपको पता चलेगा कि आपको इतने पैसे देने हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड बाई NBCDL, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर जिस एरिया में आप रहते हैं वहां के हिसाब से, तो ये उस कंपनी के नाम पे हम लिख देंगे। अगर ये कंपनी का नाम मिसिंग है, नहीं दिया है जैसे इसमें, तो बहुत ही सिंपल से इसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया जाता है। अगर आपको कोई चीज बकाया है, आप नहीं पे कर रहे हैं ऑन द टाइम, तो आप उसको एज ए आउटस्टैंडिंग करके एंट्री कर सकते हैं। वो एक्सपेंस एक लायबिलिटी बनेगा, बाद में उसको आप पे करके खत्म कर लेंगे। वही करेंगे लो हम लोग 8th क्वेश्चन में। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट, खर्चों को डेबिट किया जाता है 400, और टोटल अमाउंट चला जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 400। तो अब ये जो एक खर्चा था वो अब हमारे लिए लायबिलिटी बन गया। लायबिलिटी क्रेडिट होता है तो बढ़ जाता है। 9th क्वेश्चन में हम लोग चैरिटी और सैंपल, इस 2 चीजों के लिए गुड्स को दे रहे हैं। गुड्स मुफ्त में बांटना एडवर्टीजमेंट के पर्पज से, जैसे सैंपल है, प्रोडक्ट यूज करिए, लोग यूज करते हैं। चैरिटी में लोग दे देते हैं छवि अच्छी करने के लिए। तो ये दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले चैरिटी, ये खर्चा है हमारे लिए, अकाउंट डेबिट 500। सैंपल में हमने दिया, वो भी हमारे लिए खर्चा है, चाहे आप सैंपल लिख सकते हैं या इसको एज ए एडवर्टीजमेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट ही होगा, 1000 रुपया यूज हो रहा है इसमें, 1000 रुपया हम लोग सैंपल के लिए दे रहे हैं। और टोटल अमाउंट जोड़कर, क्योंकि आपने गुड्स दिया है, गुड्स के जगह पे क्या यूज करते हैं? परचेज, परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, दोनों अमाउंट जोड़ के 1500 रुपये। ये होगी इसकी एंट्री जब आप मुफ्त में चीजों को बांट रहे हैं। तो परचेज अकाउंट आपका टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं 400 रुपये, जो आपने बिल रिसीव किया था, ठीक है। तो क्या होगा? यहां पर अब इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लिखाएगा, आउटस्टैंडिंग लिखाएगा, जो कि आपने इस एंट्री में क्रेडिट किया था। इसको आप डेबिट करके यहां पर खत्म करेंगे अपने बैलेंस। खर्चा ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, जो कि हो चुका है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे 400 रुपया। फिर उसके बाद कैश में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, वो क्रेडिट हो जाएगा 400। ये आपका टोटल हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो। तो टोटल मैंने 10 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। और भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, कोई एंट्री ऐसी आती है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस एंट्री को, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करिएगा। प्रैक्टिस सेट 8 नंबर है ये। इसमें भी 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है बैंक से 2.5 लाख रुपए लोन लेकर। तो इसमें मालिक के पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इसमें इन्वेस्ट कर रहा है बैंक। बैंक से पैसे आ रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस में दिखाएंगे कि कौन है जो पैसा लेगा, यानी लायबिलिटी साइड अगर आपको दिखाना होगा, तो आप वहां पर SBI बैंक लिखेंगे, ना कि कैपिटल लिखेंगे। पूंजी के रूप में यूज तो होगा, बट वो पूंजी एक लोन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे अगर लोन लेके बिजनेस शुरू करते हैं? तो सबसे पहली चीज, कैश तो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस में आएगा, पैसा तो आ रहा है, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। अब पैसा कहाँ से आ रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे SBI बैंक अकाउंट। 2.5 लाख रुपए हमने लिख दिया। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें गुड्स खरीद रहे हैं हम ट्रेड डिस्काउंट लेकर, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री
अगर आप देखेंगे तो दो दो डिस्काउंट्स दिए गए हैं और दोनों को वर्किंग नोट में हम लेस कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे, यानी एक्चुअल प्राइस इक्वल टू MRP माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को घटा लेना है। अब डबल डिस्काउंट है तो हम इसको कॉस्ट सेकंड कर लेते हैं। कॉस्ट डिस्काउंट हम लोग लेस करते हैं 10, टोटल 12,000 रुपये है, जिसमें से 12,000 का 75% लेस हो जाएगा। ठीक है, 12,000 का 75% यानी 12,000 माइनस 9,000, टोटल आपको पे करना होगा 3,000 रुपये। लेकिन अभी इसके ऊपर और एक डिस्काउंट है तो उसे भी हम लोग लेस करेंगे सेकेंड, जो कि इस रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन होता है, पूरे पैसे में नहीं। तो 3,000 माइनस 3,000 का 25%, ये आपका घट करके आ जाएगा टोटल 3,000 माइनस 3,000 का 25%, 750 हो जाएगा, यानी 2,250 रुपये। अब इस पे आपको एंट्री करनी है। एंट्री क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का? एंट्री बहुत ही सिंपल रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 2,250 और क्रेडिट हो जाएगा रमेश अकाउंट 2,250। ठीक है, ये दो मैंने आपको एंट्रीज बता दिया। अब इसके बाद से बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। थर्ड नंबर एंट्री में दिया है गुड्स सोल्ड टू रवि। रवि को हम सेल कर रहे हैं 10,000 रुपये। क्या करेंगे, रवि अकाउंट डेबिट 10,000, कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं है। 10,000 में यहाँ पर एक चीज जिक्र है, 5% कैश डिस्काउंट। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है सेल गुड्स टू रवि फॉर कैश 10,000, बट साथ में यहाँ भी दिया हुआ है 5% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में से घटा लेते हैं, बट कैश डिस्काउंट को एज ए लॉस या प्रॉफिट हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन में सबसे पहली चीज सेल लिखेंगे, जो कि हम टोटल अमाउंट मेंशन करेंगे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का हम बेच रहे हैं, 10,000 रुपये हमने सेल क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमें पैसे कम मिलेंगे 5%, यानी डिस्काउंट होगा इस 10,000 का 5%। आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपका कब डिस्काउंट अलाउ होगा, कब डिस्काउंट रिसीव होगा। अलाउ होगा तो इतना तो आप समझ जाएंगे एक्सपेंस होगा, रिसीव होगा तो इनकम होगा। अलाउ तब होगा जब आप सेल कर रहे होंगे और जब आप पैसा रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, सेल करेंगे कस्टमर को तो आप डिस्काउंट देंगे कस्टमर को, आप पैसा कस्टमर से रिसीव करेंगे तो आप डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब आप किसी को पैसा देंगे या परचेज करेंगे। जब आप खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जब आप किसी सप्लायर को पैसा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये चीजें हैं, ध्यान रखनी है। सेल है, डिस्काउंट अलाउ ही होगा। 10,000 का 5% 500, बाकी के पैसे आपको मिल जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट 9,500। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट पहली बार देख रहे हैं, तो आपको शुरुआत के वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई है कि मैं इस तरह से एंट्री क्यों करा रहा हूँ, मैं टू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं नरेशन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं लाइन खींचने के चक्कर में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा एंट्री पे बात करते हैं, जो मेन कोर चीज़ होता है आपके जर्नल एंट्री का। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परचेज मशीन 15,000। हम मशीन खरीद रहे हैं 15,000 रुपये का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मशीन अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं जिक्र है, कोई जिक्र नहीं होता है, तो क्या लिखते हैं कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं हम लोग। अमाउंट आपको दिया हुआ है 15,000। अब इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैश पेड कर रहे हैं हम रमेश को 2,000 रुपये और हमारा हिसाब खत्म हो जा रहा है। आप पिछले क्वेश्चन में देखेंगे रमेश को हमें 2,250 रुपये देने थे। तो सबसे पहले हम लोग कैश दे रहे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन फुल एंड फाइनल पेमेंट लिखा हो तो आपको पीछे की एंट्री जरूर देखनी पड़ेगी। कैश क्रेडिट 2,000, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 250। ये इस क्वेश्चन में आपको था जिसमें डबल डिस्काउंट था, तो ये पूरा घटा के 2,250 पे एंट्री हुआ था। तो आप किसी को 2,250 बाकी है तो वही देंगे।
बट यहाँ पर 2250 ना दे के हम 2000 रुपये दे रहे हैं, तो बाकी का 250 डिस्काउंट हुआ और टोटल हिसाब खत्म। ये लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल पेमेंट, तो रमेश को डेबिट कर दीजिए। रमेश अकाउंट डेबिट 2250। छठा नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एक नया मशीन खरीद रहे हैं जो 35,000 का है और पुराना मशीन हम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं 15,000, बाकी का पैसा पे कर रहे हैं। इसमें भी हमें वर्किंग नोट निकालना रहता है, करना रहता है एक्चुअल अमाउंट न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू का प्राइस है हमारा 35,000, ओल्ड का प्राइस है 15,000, दोनों घटा करके आपको निकल जाएगा 20,000। ठीक है, अब 20,000 पे हमको एंट्री करनी है। मशीन अकाउंट डेबिट 20,000 और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। किसी से उधार नहीं ले रहे हैं तो कैश लिख देंगे, चेक दे रहे होते हैं तो चेक लिख देते हैं। अब वो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा उस हिसाब से हम कर देंगे। फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है टेलीफोन बिल रिसीव फ्रॉम एयरटेल। बिल रिसीव पिछले क्वेश्चन में आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव हुआ था, इसी तरह से यहाँ पर टेलीफोन बिल रिसीव हो रहा है। ठीक है, टेलीफोन बिल एक खर्चा है, इसको आप टेलीफोन एक्सपेंस लिख सकते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, अमाउंट है 200 और क्रेडिट हो जाएगा एयरटेल। अगर एयरटेल नहीं लिखा होता तो यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं, एयरटेल क्रेडिट 200, तो बाद में हम इसको पे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें हमारा गुड्स लॉस हो रहा है और बाकी जो बैलेंस बच रहा है उसमें से मतलब कि हमारा इंश्योरेंस कम का था, लॉस ज़्यादा हुआ है, 5,000 का लॉस हुआ है, 3,000 का इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, 2,000 रुपये हमारे पैसे लॉस में चले जाएंगे। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले जितना लॉस होता है टोटल अमाउंट परचेज को क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट आप क्रेडिट करिएगा, टोटल पैसा 5,000। उसके बाद से डेबिट करेंगे जो हमें क्लेम में करना है नेशनल कंपनी के नाम पे, नेशनल इंश्योरेंस, इसके नाम से हम लोग लिख देंगे डेबिट 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का हमारा इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, बाकी का 2,000 हमारे लिए हो जाएगा लॉस, लॉस्ट बाई एक्सीडेंट से हुआ है या जिस चीज से हुआ हो वो लिख देंगे, डेबिट 2,000। आगे बढ़ते हैं, में हो जाएगा बाकी हमारा बचा हुआ क्वेश्चन। 9 नंबर, टेलीफोन बिल पेड बाई SBI चेक। ये जो टेलीफोन का बिल मिला था एयरटेल से, अब हम इसको पे कर रहे हैं, तो टेलीफोन एक्सपेंस हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो एयरटेल, एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी नाम हो पूरा लिख दीजिए। अकाउंट डेबिट 200, एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट होगा, 0 हो जाएगा बैलेंस, और पेड कर रहे हैं चेक से, तो जो भी हमारा बैंक का नाम है SBI बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 200, हो गया पेमेंट हम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोप्राइटर ने अपने LIC प्रीमियम को भरने के लिए कैश लिया है, ऑफिस से लिया है, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला है, पर्सनल यूज के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो सिंपली इस सिचुएशन में हम लोग एक काम करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जितना भी पैसा वो लिया है बिजनेस से, 1,000 रुपया लिया है, 1,000 रुपया, और क्या चीज लिया है, कैश लिया है, क्या काम किया उससे नहीं मतलब है, अगर उसका पर्सनल खर्चा है ये चीज पता चल रहा है तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं, और जो चीज वो ले रहा होता है बिजनेस से उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इतना ही करना होता है। मालिक जब भी पर्सनल यूज के लिए अपने लिए ले रहा है, जैसे अपना LIC भर रहा है तो अपने पास से पैसे से भरता है, बिजनेस से निकाल के कर रहा है। अब कहेंगे कि बिजनेस उसका है तो वो क्यों नहीं लेगा, तो बिल्कुल लेगा, बट वो ऐसा नहीं होता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका हुआ। आप बीच में जो पैसे निकालेंगे तो वो आप पूंजी निकाल रहे हैं। आप 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किए, अगले दिन आपने 10,000 का फोन खरीद लिया अपने लिए, तो पूंजी 1 लाख थोड़े रहेगा, 90,000 ही होगा। अब आप 6 महीने तक बिजनेस चलाएंगे, 20,000 प्रॉफिट हुआ तो आप ले लीजिए। तो अब आपने फोन ले लिया तो उस समय 20,000 की जो प्रॉफिट होगी उसमें से सिर्फ 10,000 ही आप ले सकते हैं, अगर आपको पूंजी बराबर रखना है 1 लाख। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना होता है, जो भी आप विड्रॉ करेंगे ऑन द टाइम ऑफ एंट्री आपको ड्रॉइंग को डेबिट करना है, पूंजी को आपको कम करने के लिए। ओवरऑल मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो हम लोग 9th क्वेश्चन में 10 नहीं बल्कि 12 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं,
जिसमें सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मैंने लगभग सभी तरह के एंट्रीज बता दिए हैं, आप ये सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद से इस पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं पूरा वीडियो देखना तो पूरा वीडियो देखें और उसके बाद इसको एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में जहाँ बिजनेस शुरू होता है और बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट होती हैं, उन सभी चीजों को हमें डेबिट करना है और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे हमको क्रेडिट करना है। कैश को हम डेबिट कर दिए 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000, फिर उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये 2 लाख है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000, और ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इन सब को जोड़ करके आपको क्रेडिट कर देना है मिस्टर श्याम या कैपिटल को। मैं यहां पर मिस्टर श्याम को लिख देता हूं, अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। टोटल पैसे जोड़ेंगे अगर आप तो 3 लाख रुपए होंगे। तो टोटल मैंने आपको कर दिया है यहां पर एंट्री। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सेकंड नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो क्या करते हैं, परचेज को डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 25,000 और क्रेडिट करेंगे जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, यानी अमर अकाउंट क्रेडिट 25,000, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें हम बेच रहे हैं सामान उधार में 10,000 का। किसको बेच रहे हैं, रवि को। रवि को हमने डेबिट कर दिया, रवि अकाउंट डेबिट 10,000 और क्रेडिट में हो जाएगा सेल, सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, फटाफट हम सारे एंट्रीज करा देते हैं। आप इसको प्रैक्टिस सेल्फ से थोड़ा ज़्यादा करना होगा आपको, क्योंकि लगभग सभी तरह के क्वेश्चन मैंने बना दिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बट वही है, बार बार प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1500 बाई SBI चेक। चेक से पेमेंट कर रहे हैं आप 1500 रुपया। क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में हो जाएगा SBI बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट है 1500। SBI बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1500 रुपए से, ठीक है। हमने कर लिया टोटल क्वेश्चन 1 2 3 4 5, एक्चुअली 4 किया है, 5वें नंबर पे हैं हम लोग। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम अशोक 30,000। यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली एंट्री कर देनी है। परचेज कंप्यूटर, इट मीन्स कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000 और क्रेडिट में किससे खरीद रहे हैं हम लोग, अशोक, अशोक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 30,000। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, लेकिन कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमारा है, पेड टू अमर 14,500 डिस्काउंट रिसीव 500। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, यहाँ डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में खुद ब खुद दिया है, बस आपको कर लेना है एंट्री। सबसे पहले हम पेड कर रहे हैं, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 14,500। डिस्काउंट रिसीव लिखा है 500, डिस्काउंट रिसीव ये भी क्रेडिट होगा 500, और जिसको हम पे कर रहे हैं पैसा अमर को, उसको हम लोग कर देंगे डेबिट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसीवर है, अमर अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जिसमें हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं रवि से 4,000, रेस्ट अमाउंट इज इरिकवरेबल, बाकी डूब गया। आपको इस क्वेश्चन पे अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं तो अगर आपने गोल्डन रूल बिना याद किए हुए ये सारे एंट्रीज बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है।
तीन गोल्डन रूल जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आप सिंगल इसमें देखेंगे तो कैश होता है रियल अकाउंट, डिस्काउंट होता है नॉमिनल अकाउंट और अमर होता है पर्सनल अकाउंट। एक सिंगल एंट्री में तीनों ही अकाउंट आपको यूज हो रहे हैं, तो गोल्डन रूल बहुत जरूरी है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि पैसा जा रहा है, गोल्डन रूल ही बताता है। डिस्काउंट रिसीव क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि इनकम है, गोल्डन रूल बताता है इनकम क्रेडिट होता है। अमर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि वो रिसीवर है, और पर्सनल रूल बताता है कि रिसीवर को डेबिट करना है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल जरूरी है, याद होना चाहिए। 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कैश रिसीव फ्रॉम रवि 4000। सबसे पहले हम रवि से पैसे ले लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 4000, ठीक है। आगे कह रहा है बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। अब रवि को हमने कितना बेचा था? यहां पर पढ़िए 10,000 रुपया। तो क्या करेंगे? बाकी का 6,000 रुपया बैड डेब्ट्स। अगर आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया था तो ध्यान समझिएगा। कैश हमें रिसीव हुआ 4,000 रुपया, हमने कैश को डेबिट किया, बाकी का पैसा जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स हो गया, और बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस होता है, ये भी डेबिट होगा, ठीक है। और देने वाला रवि क्रेडिट हो जाएगा। रवि अकाउंट क्रेडिट, टोटल पैसा जोड़कर 10,000। कई बार होता है बिजनेसेस में कि कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे 10 लोगों को अगर आप उधार में बेच रहे हैं तो उसमें जरूर एक दो आदमी ऐसा होगा जो आपको पैसे पूरे कभी नहीं देने वाला है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, दिवालिया हो गया, डेथ हो गई, या कहीं और चला गया, या फिर वो नहीं देना चाहता है। कई सारे रीजन हो सकते हैं, या उसकी आर्थिक स्थिति अचानक से खराब हो गई, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको अपने बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी। इस चीज को राइट ऑफ करना कहते हैं, बैड डेब्ट्स को हटाना। जो भी लॉस होते हैं, जो पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, उसको हम लोगों को काट के हटाना होता है, वरना वो दिखाते रहेगा बुक्स में ये पैसा मिलेगा। अगेंस्ट में एंट्री नहीं करेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए एक एसेट बना रहेगा। इसी को बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग की भाषा में एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। बैंक भी हर साल वो लोन्स को राइट ऑफ करते हैं, अपने बुक से हटाते हैं, जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, उनके एनपीए एसेट्स है। तो इसी तरह से हम लोग भी बैड डेब्ट्स को डेबिट करते हैं और उसे राइट ऑफ कर देते हैं, अपने बुक्स में से हटा देते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और अभी अभी जो पैसा हमने मान लिया था कि डूब चुका है हमारा, उसमें से हमें 5,000 रुपये रिकवर हो गए। अब देखिए, जैसे आपने सोचा कि वो पैसा 1 महीने में मिलेगा, बट आप 6 महीने तक वेट किए, नहीं मिला, आपने उसका नाम काट दिया। 10वें महीने उसने लाके पैसा आपको दे दिया, तो क्या करेंगे? मना थोड़े कर देंगे कि नहीं चाहिए, आप ही का पैसा है, आप बिल्कुल लेंगे। तो जब आपने उसको बैड डेब्ट्स में डाला था, एक लॉस बनाया था, अब वो इनकम होगा। सबसे पहली चीज तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 से, ठीक है। जितना पैसा मिला उतना ही लेंगे, क्योंकि लॉस में तो सब कुछ जा चुका है। और इसको एज ए इनकम यूज करेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, और इसे क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपया, यानी कि इनकम दिखाएंगे हम। ये बिजनेस के लिए इनकम हो गया, डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, नाम दिया होता तो हम वो भी यूज कर सकते थे, बट चूंकि पैसा मिल गया हमें, तो अगर आपको कैश में मिला है तो यहाँ कैश, अगर आपको चेक में मिला है तो यहाँ बैंक, डेबिट कर देंगे। इस क्वेश्चन में कैश में मिला है इसलिए कैश लिखेंगे 1,000 रुपया, ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया यहाँ पर दोनों। और गुड्स हमारा लॉस हुआ है, यानी कि हमारे पास से सामान चला गया। लॉस कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली में, परचेज क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से, जो आपके स्टॉक को कम कर देगा, और कैश और बैंक अकाउंट दोनों में से कोई एक डेबिट हो जाएगा, जो आपके पैसे को वापस रिकवरी में दिखा देगा। यहाँ पर नैरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एंट्री करनी पड़ती है, नैरेशन दिखाना होता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ है। नैरेशन फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो ये टोटल मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि चैरिटी में 200 रुपए का सामान बांट दिया गया है। अब क्या करते हैं इस सिचुएशन में? चैरिटी में अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक्सपेंस है, बट इसको उसी नाम से लिखते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अमाउंट हो जाएगा हमारा 200 रुपया। और क्या दे रहे हैं आप? तो गुड्स दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहां भी यूज करेंगे परचेज अकाउंट। हर उस जगह पे जहां पर हमें स्टॉक कम करना है बट हम बेच नहीं रहे हैं, उन सभी जगहों पे परचेज को क्रेडिट किया जाता है, ताकि स्टॉक कम हो जाए हमारा परचेजिंग कॉस्ट पे।
तो 10 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी के 2 और बचे हैं, इसे नोट कर लें। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट। क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट दिया हुआ है 200, और पैसा बैंक में मिलने का मतलब बैंक में ही रह जाएगा। एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक आपको इंटरेस्ट घर पे लाके नहीं देने वाला, बल्कि पैसा बैंक में ही रह जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस, एक लॉस होता है, उसे हम लोग डेबिट करेंगे और हर उस एसेट्स को क्रेडिट करेंगे जिसको कम करना है। तो सिंपली सबसे पहले डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं आप, पहले एसेट्स भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन सारे अमाउंट जोड़कर डेबिट कर दीजिए, ये सब हमारे लिए लॉस है। तो टोटल हमारा हो गया 2500, और एक एक चीजों को क्रेडिट करते जाइए। बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 2000, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 250, और एक बच गया मशीन अकाउंट क्रेडिट 250। ठीक है, ये टोटल हमारा हो गया। तो मैंने आपको ये बता दिया सारा का सारा जनरल एंट्री। कुछ मुश्किल थे, कुछ आसान थे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे चल के इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। 10वें प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको आगे जाकर के बताने वाला हूँ, इसमें कई तरह के मुश्किल और आसान क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके पहले के अगर आप 9 कर चुके होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। एक एक करके सारे एंट्रीज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें बैड डेब्ट से लेकर के गुड्स लॉस होने तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है बट इस बार पैसा मोहन ने ना लगा करके अपने दोस्त सोहन से लिया हुआ है। यानी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड से कर्जा लेते हैं, तो आप बुक्स में किसका नाम लिखेंगे? अपना लिखेंगे या फिर आप उस रिलेटिव का नाम बुक्स में लिखेंगे जिससे आपने उधार लिया हुआ है? तो ये चीज इसमें आपको क्लियर होने वाला है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग एक चीज तो फिक्स है कि बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है तो हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, 50,000। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो आप याद रखिएगा, जिससे हम पैसा ले रहे हैं हम उसी का नाम लिखेंगे, सोहन से अकाउंट। क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपया। ठीक है, अब इसमें से हमने 20,000 रुपया एचडीएफसी बैंक में जमा कर दिए हैं। क्या करेंगे इसके लिए? हम एचडीएफसी बैंक को डेबिट करेंगे। डेबिट 20,000, और क्रेडिट कर देंगे कैश। दोनों एंट्रीज मैंने कर दी। अगर आपका सवाल हुआ कि सोहन क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि बिजनेस के लिए वही गिवर है, वही पैसे दे रहा है। यहाँ बैंक क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि बैंक रिसीवर है, पैसा जा रहा है। मैं सारी की सारी एंट्रीज आपको बाय रूल जोड़ करके बता दूंगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सामान खरीदा है रवि से 80% के ट्रेड डिस्काउंट पे। आपको बार बार मैंने बताया है, जब भी आपको डिस्काउंट होगा तो आप एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट कीजिएगा, जिसका फॉर्मूला है एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी हमारे पास है 20,000 रुपया, माइनस करना है 20,000 का 80%। तो आप सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिएगा, घटा करके आ जाएगा आपका 4,000 रुपया। और अब इस पे हम लोगों को एंट्री कर देनी है। क्या एंट्री हमारा हो जाएगा? अब इस पे हम लोगों को एंट्री कर देनी है। क्या हमारी एंट्री हो जाएगी वो मैं यहां पर कर देता हूं। सबसे पहले नंबर क्या लिखा था? परचेज फ्रॉम रवि। बस वही दोनों चीजों की जरूरत है हमको। परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 4,000, जो हमारा कैलकुलेट करके एक्चुअल प्राइस निकला हुआ था, और क्रेडिट हो जाएगा रवि अकाउंट।
4,000 रुपये। तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी मिलेगा उसको आप कैलकुलेट करके लेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है सेल गुड्स टू अमर 4,000 ऑन क्रेडिट। अमर को हम बेच रहे हैं 4,000 रुपये में। अमर अकाउंट डेबिट 4,000 और क्रेडिट कर देंगे हम सेल अकाउंट। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया है परचेज अ न्यू मशीन। एक पुराना 5,000 का मशीन देकर नया 15,000 का मशीन हम खरीद रहे हैं। आप इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यहां पर भी हम एक्चुअल प्राइस निकालते हैं। एक्चुअल प्राइस जिसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो न्यू का दाम है हमारा 15,000 और ओल्ड जो हमने दिया है वो है 5,000 रुपये का। आपको एंट्री करनी है 10,000 रुपये पे। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी हमारा, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000। तो हमने कर लिया टोटल 5 एंट्री। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 10 नहीं बल्कि 15 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, थोड़े मैंने बढ़ा दिए हैं आपको। अब इसके बाद से नेक्स्ट हो सकता है आपके सवाल होंगे, उसके हिसाब से और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आ सकता है। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप देखते रहिएगा, वो भी आपको साथ में देते रहेंगे। तो आप टैली पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, कॉपी पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में दिया है गुड्स खरीदा गया है रमेश एंड कंपनी, एक पार्टी का नाम है जिसका रमेश एंड कंपनी, उससे हमने सामान खरीदा है 15,000 रुपये का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 एंड रमेश एंड कंपनी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपये। 7 नंबर क्वेश्चन, पेड कैश टू रवि 3,800 फॉर फुल एंड फाइनल पेमेंट। रवि को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 3,800 रुपये, जिसमें हम उसका पूरा हिसाब क्लियर कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको नाम पहले लिख के दिखाता हूँ। जैसे अभी तक हम लोग कैश लिख रहे थे, तो जब आप रवि को पेड कर रहे हैं तो रवि क्या हो गया, रिसीवर, उसको हमने डेबिट कर दिया। अब कितना अमाउंट लिखेंगे, आप जरूर 3,800 लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा। यहाँ एक वर्ड लिखा है, मैं पीछे के भी प्रैक्टिस सेट में ये बता चुका हूँ, अगर फुल एंड फाइनल लिखा है तो आपको उसका नाम ढूंढना है कितने का बेचा गया। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में ये कैलकुलेशन करके टोटल 4,000 रुपये का बिल बना था, यानी 4,000 रुपये का पैसा देना था। और कितना पैसा दे रहे हैं यहाँ पर, 3,800। यहाँ पर हमको हिसाब खत्म करने के लिए रवि को 4,000 रुपये से डेबिट करना है। ठीक है, तभी जाके फुल एंड फाइनल पेमेंट होगा। और कैश हमने कम दिया तो यहाँ पर कैश हम कम लिखेंगे, कैश अकाउंट 3,800। अब देखिए मामला यह है कि अगर आप कैश और डिस्काउंट पहले लिखते हैं तो आपकी एंट्री गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर आप नाम पहले लिखते हैं तो फिर हो सकता है कि आप उसी में 3,800 लिख दें और फिर आगे सब गलत हो जाए। तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने दोनों तरीके से इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कैश पहले लिख के बता दिया, यहाँ पर आपको नाम लिख के। अगर आप नाम लिखते हैं तो पूरा बैलेंस खत्म करना है क्योंकि लिखा है फुल एंड फाइनल पेमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद पैसे में आप कम कर लीजिए और बाकी आप डिस्काउंट यूज कर लीजिए। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 200। ठीक है, अब ये 200 क्वेश्चन में नहीं लिखा है, कहाँ से आया है, तो पहले के क्वेश्चन में हमने देखा 4,000 बाकी था और यहाँ पर हमने 3,800 पेड किया तो बचा हुआ 200 रुपये डिस्काउंट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें हम लोग रिसीव कैश फ्रॉम अमर 2,000 रेस्ट अमाउंट इज इरिकवरेबल। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं मिलेगा। इसके पहले था फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गया, नहीं मिलेगा मतलब बैड डेब्ट्स। अमर से टोटल हमने 4,000 रुपये का सामान बेचा हुआ है, अमर को हमने 4,000 का सामान बेचा हुआ है और 2,000 पैसा मिल रहा है और बाकी का पैसा डूब गया। सबसे पहले 2,000 जो मुझे मिल रहा है वो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग डालेंगे बैड डेब्ट्स। अकाउंट डेबिट 2,000 और क्रेडिट कर देंगे टोटल अमाउंट से अमर को। अमर अकाउंट क्रेडिट 4,000
और इस वजह से उसका बैलेंस बुक्स में हमारा पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर, गुड्स रिटर्न टू रमेश एंड कंपनी 2000। 15,000 का हमने सामान खरीदा था, 2,000 रुपये का सामान हम वापस कर रहे हैं। वापस करने पे क्या करते हैं, जिस पार्टी को आप वापस कर रहे हैं वो हुआ रिसीवर। तो रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 रुपया। ठीक है। और क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट में हम मेंशन करेंगे परचेज रिटर्न। अकाउंट क्रेडिट 2000। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो इसमें क्या दिया है, प्रोपराइटर ने गुड्स लिया है 250 रुपए का अपने पर्सनल यूज के लिए। आप बताइए इसके लिए क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले नंबर पर्सनल यूज होता है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट किया जाता है, 250 अमाउंट दिया है और उसने लिया हुआ है गुड्स। गुड्स के लिए यूज करते हैं परचेज। अकाउंट क्रेडिट 250, गुड्स नहीं लिखिएगा, हो गया आपका। 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन में अशोक को सामान बेचा गया है 10,000 रुपए का। 11 नंबर क्वेश्चन में हम अशोक को सामान बेच रहे हैं 10,000 रुपए का, तो एंट्री करेंगे सेल अकाउंट क्रेडिट। मैं आपको पूरी तरह से फ्री कर रखा हूं, डेबिट क्रेडिट जो आपके समझ में आ जाए आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अशोक अकाउंट डेबिट 10,000। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें सामान वापस कर रहा है हमारा कस्टमर हमको 1,000 रुपए का, तो अशोक, अब ये सेम एंट्री यहाँ पर उलट जाएगी, जो आपने बेचते समय एंट्री किया वही एंट्री उलट जाएगी, थोड़ा सा चीज चेंज होगा। अशोक डेबिट हुआ है, इसमें अशोक क्रेडिट हो जाएगा। पहली चीज ये हो गई, जब बेच रहे थे तो वो रिसीवर था, अब वो वापस दे रहा है तो गिवर हो गया, और सेल के जगह सेल रिटर्न लिख देंगे। अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया सेल और सेल रिटर्न, दोनों क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि आपको पैसा मिल रहा है 5,000 रुपया और बाकी का पैसा यहां भी हमारा डूब जा रहा है। टोटल कितना मिलना था पैसा 10,000, जिसमें सामान वापस मिल गया 1,000 रुपया, तो बचा कितना 9,000 रुपया। अब यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा कि 10,000 में से आप बैलेंस लॉस में डाल दीजिएगा, 1,000 का सामान वापस मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया, और जो नहीं मिला, जो हमारे लिए लॉस हुआ, वो जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट। ये भी डेबिट होगा क्योंकि ये भी लॉस होता है, और क्रेडिट में हो जाएगा जो हमें पैसे वापस दे रहा है हमारा कस्टमर अशोक, क्रेडिट हो जाएगा 9,000 रुपया। 1,000 रुपया क्रेडिट यहाँ पर हुआ, 9,000 यहाँ पर हो गया, बैलेंस हमारे बुक्स में से उसका 0 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम पेड कर रहे हैं 12,800 रुपया और 200 रुपया डिस्काउंट ले रहे हैं रमेश एंड कंपनी से। टोटल 15,000 का हमने खरीदा था, जिसमें से 2,000 का हमने सामान लौटा दिया था। तो सबसे पहले आप कैश पे कर रहे हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट 12,800, डिस्काउंट हमें मिल रहा है जो कि इनकम होता है, और इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा 200, और टोटल अमाउंट जोड़ करके रमेश एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा 13,000। ठीक है, अब कैश रिसीव कर रहे हैं अशोक से 4,000 रुपए, जो अभी अभी हमने क्या मान के चले थे डूब गया, तो पैसा अशोक ने वापस ला करके हमको दे दिया है। पैसा अगर आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए वापस से इनकम हो जाएगा। अब अशोक का नाम नहीं लिखेंगे इस एंट्री में, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अशोक का नाम क्रेडिट 9,000 से हो गया था, बैलेंस 0 हो चुका है। पैसा बैड डेब्ट्स में गया तो वापस वहीं से लाएंगे, कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा हमें मिल रहा है, और क्रेडिट में हम अशोक ना लिखकर बैड डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और लिख देंगे नरेशन में, बीइंग
bad debts written off, that was in last entry, in previous year, in previous month is received in cash। जो पिछले महीने हमने मार्क कर दिया था या पिछले साल जब भी हमने किया था कि ये पैसा डूब गया है और हमारा लॉस चला गया, वो वापस रिकवर हो गया। वही चीज एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में भी मिलता है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, रिंग लगाना है और क्वेश्चन उतार देना होता है नरेशन में। तो ये टोटल मैंने आपको डूबा हुआ पैसा रिकवर होगा तो क्या करेंगे, और भी कई तरह की चीजें मैंने आपको सारे एंट्रीज करा दी है। टोटल प्रैक्टिस सेट 10 आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट यानी कि 100 से भी ज्यादा जर्नल एंट्री बता दिया है इस वीडियो में। और अगर आपने ये पूरा बना लिया है, सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, देख लिया है और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपकी जर्नल एंट्री काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और एंट्री जल्दी गलत ही नहीं होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप कि इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप खुद से बनाइएगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो देखने के साथ कॉपी पेन पे आप खुद भी सॉल्व जरूर कीजिएगा। अब आप जब ये जनरल एंट्री देख लिए हैं, अब टैली के आप प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसके प्रैक्टिकल क्लास आप देखना शुरू कर सकते हैं, जिसके आपको नंबरिंग से लिखा होगा टैली पार्ट 1, जिसमें आपको देख सकते हैं टैली के प्रैक्टिकल क्लास 1 क्लास 2 करके आपको सीरीज मिल जाएंगे। अब आप उसको लाइन से देख सकते हैं। जनरल एंट्री की प्रैक्टिस जब भी आपको करने का मन करे, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका एंट्री रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ।